समझेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे वही अपना बस रोड बस वाला एग्जांपल, तो ये हो गया आपकी एक सड़क फिर से बन गई, ठीक है। स्टैंडिंग मैन हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया, सपोज के लिए डॉट से हम इसको बना दे रहे हैं। स्टैंडिंग मैन ये हो गया। मस्त सस्ती एंड टिकाऊ एम्बेसडर कार बना ली हमने, इसके पहिए हो गए, ड्राइवर इसको ड्राइव करेगा और एक ड्राइवर हो गया, इसके साथ एक को पैसेंजर भी हो गया। चलिए इसको चेक करें। क्लियर। स्टैंडिंग मैन आउटसाइड है, ये आदमी बाहर खड़ा है रोड के ऑफ साइड, और यहाँ दो हो गए हमारे पैसेंजर। अब देखिए क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जब ए देखेगा कार को, जैसे मान लीजिए कि रुका हुआ तो रुका हुआ है, जब चलने लगी कार हमारी मोशन के स्टेट में आ गई, तो उस केस में जब ए देखेगा कार को ऑब्जर्व करेगा तो ए विल एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। किसकी तरह? ये ऑब्जर्वर जो है हमारा, उसको हम कैसे ट्रीट कर लेंगे? रेफरेंस पॉइंट की तरह। क्लियर है? तो अब यहां पे देखेंगे कैसे ए विल एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, और यही क्या है? ऑब्जर्वर भी है। तो ऑब्जर्वर पे ही हमने क्या कर दिया? ऑब्जर्वर पे ही हमने रेफरेंस पॉइंट को रख दिया। अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? तो जब कार चल रही है तो पहले देख लीजिए क्या होगा। कार चल रही है, अब ये इसके ऑब्जर्वेशन में मूविंग कार है, कार भी मूव कर रही है, डी भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, सब मूव कर रहा है। क्लियर? अब जब हमारा ऑब्जर्वर शिफ्ट किया, हमने देखा बी को कैसा दिखता है सब कुछ, डी को कैसा दिखेगा? ड्राइवर को। तो ड्राइवर की जब हम बात करेंगे तो ड्राइवर को बना लेंगे ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर वहीं पे उसका रेफरेंस भी बना लेंगे, उसका रेफरेंस पॉइंट भी बना लेंगे डी को ही। डी रेफरेंस पॉइंट हो गया और डी ही ऑब्जर्व भी कर रहा है। क्लियर? दोनों चीजें आ गई साथ में। तो डी जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो क्या क्या ऑब्जर्व करेगा? ये देख रहा है कि जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है, तो ये कार आगे बढ़ रही है, ठीक है, और फिर ए क्या हो रहा है? धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है, पीछे छूटता जा रहा है, छूट रहा है। यानी कि डी को जब हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया, यहां से इसको ऑब्जर्व जब हमने किया ए को, तो अब ये मोशन में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन कार बेशक आगे बढ़ रही है, लेकिन डी क्या, जब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया और रेफरेंस पॉइंट जब इसको लिया, तो उसको बी कैसा दिखेगा? टाइम के साथ इसने तो पोजीशन बदली है। तो जब पोजीशन नहीं बदली, इसका मतलब क्या होगा? ये डी के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन डी के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रहा। ठीक है? लेकिन डी के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन बदलेगा। कैसे बदलेगा? कार यहां से मुड़ के यहां चलिए, तो ड्राइवर तो यहां पहुंच गया ना। अब पहले ये दूरी हमारी इतनी थी सिर्फ, अब डिस्टेंस कितनी होगी? इतनी होगी। यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये हर मूविंग ऑब्जेक्ट में जो जो चीजें पार्टिसिपेट कर रही है मोशन में, उनमें से हर पॉइंट का ही एक रेफरेंस पॉइंट बनाया जा सकता है। क्लियर है? जहां से हमको मोशन को ऑब्जर्व करना है, बस इतनी बात क्लियर है। हो गया यहां तक क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन यहां से हम लोग देख लिया, ऑब्जर्वर। अब चलिए एक एग्जांपल से और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका मतलब, और भी मोशन को हम कैसे ब्रीफ करें। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ द मोशन। चलिए फिर से दो पैरेलल रनिंग ट्रेन पे और एक को पैसेंजर को साथ में बैठा देते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल हमारा बन गया, जैसे मान लीजिए कि पैरेलल रनिंग ट्रैक है, दो ट्रेन में जनरली देखने को मिलता है। ऊपर हमने बना ली ट्रेन एक ट्रेन बन गई, कोचेज बन गए इसके, ये देखो एक डब्बे बन रहे हैं, ये डब्बा बन गया इसका, ठीक है। और फ्रंट पे इंजन लगा दिया हमने, दिस इज इंजन, और इसके ये कोचेज हो गए सारे। एक ट्रेन होगी, ट्रेन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेम टाइम पे एक दूसरे ट्रैक पे, उसके पैरेलल ट्रैक पे दूसरी ट्रेन है हमारी बी। क्लियर? और बीचों बीच इनके इंजन E1 हो गया, इसका हो गया इंजन E2, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इसके बीचों बीच प्लेटफॉर्म, रेलवे का प्लेटफॉर्म है, और जब रेलवे का प्लेटफॉर्म है तो इस पे कुछ पैसेंजर्स भी होंगे। तो मान लीजिए एक पैसेंजर यहाँ पे है, पैसेंजर E। क्लियर? और जब ट्रेन है तो पैसेंजर्स होंगे ऑब्वियसली। तो मान लीजिए इसमें एक पैसेंजर ए है, दूसरे में पैसेंजर बी है, तीसरे में पैसेंजर सी, चौथे में पैसेंजर डी। उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 ये पैसेंजर्स होंगे। अभी आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। पैरेलल ट्रैक पे दो ट्रेन, ऊपर वाले ट्रैक पे एक, नीचे वाले ट्रैक पे एक। स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पे और रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक स्टैंडिंग पैसेंजर आपका एक, राइट। अब चलिए, जब स्टेशनरी स्टेट है, जब सब रुका हुआ है, ये भी रुकी हुई है, ये भी रुकी हुई है, और ये भी रुका हुआ है, तो अगर हमने ऑब्जर्वर इसको बना लिया, यानी कि इसी को रेफरेंस बना लिया, ठीक है, तो जब इसी को रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में डी क्या है? ऑब्वियसली देखो, जब ट्रेन नहीं चल रही है तो यहीं पे जहां पहले था अभी भी वहीं पे होगा। इसका मतलब क्या होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है? क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है यहाँ पे? देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलना चाहिए। ठीक है? बदलना चाहिए किसके साथ? टाइम के साथ। तो ध्यान देना यहाँ पे,
अभी हमने टाइम देखा और टाइम देखने के बाद कुछ देर के बाद फिर देखेंगे, अगर ट्रेन मूव नहीं की है तो ए के साथ जितनी डिस्टेंस अभी है कुछ देर के बाद भी अगर ट्रेन मूव नहीं कर रही है तो वहीं रहेगी। इसका मतलब पोजीशन बदला नहीं, टाइम तो बदल गया लेकिन पोजीशन नहीं बदली। इसका मतलब क्या हो गया, ए के रेस्पेक्ट में डी क्या हो गया, रेस्ट में। आगे सेम टाइम पे अगर हम पैसेंजर वन को कैलकुलेट करें और इसी को रेफरेंस बनाए, यही देख रहा है, यही ऑब्जर्वर है, तो जब ये ऑब्जर्वर है तो ये जब इसको देखेगा तो अभी भी ये कैसा दिखेगा, ये भी टाइम के साथ, ये भी ट्रेन रुकी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है, वन भी नहीं बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये भी रेस्ट में हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोनों ट्रेनों को चला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फॉरवर्ड मूव करें और ये भी सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें। अब क्या होगा, तो देखिए पूरा का पूरा ट्रेन, जब ट्रेन मूव करेगी तो सारे के सारा पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, उसके अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स भी मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरह से ये भी होगा, इसका भी हाल है। क्लियर। अब यहाँ पे हम रेफरेंस को फिर से चेक करते हैं, ए वाले रेफरेंस से। अब ए वाले रेफरेंस से जब हम चेक करेंगे, ए को ऑब्जर्वर बनाएंगे, तो अब देखिए जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो डब्बे में बैठा आदमी भी तो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि टाइम बदलने के साथ ए के सामने ये अपनी पोजीशन बदल के, मान लो कि यहां से इधर बढ़ के यहां आ गया, मतलब पोजीशन बदल दी इसने। पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये होगी। क्लियर। कैसे, जैसे पहले पोजीशन ये थी और बाद में जब ट्रेन मूव करेगी तो मान लो कि ये डब्बा ही यहाँ शिफ्ट होके आ गया, इधर कहीं इधर बन गया, डब्बा इधर आ गया, तो डी की पोजीशन ये हो जाएगी। देखो पोजीशन बदल